जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर जो आपके प्रश्न उसको शामिल किया गया और जो खबरें बताई जाती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। आज नहीं कल वही सच होगा। फिर भी आप लोगों के प्रश्न होते हैं उसका जवाब देना जरूरी होता है इस चैनल के माध्यम से। आरओ परीक्षा को लेकर के जब परीक्षा कैंसिल की डेट आई तो उसके तुरंत बाद की वीडियो अपलोड है चैनल पर, देख सकते हैं। जो डेट बताई गई थी अप्रॉक्स उसी माह में परीक्षा होगी। आज की वीडियो में भी इसकी चर्चा की जाएगी। पीछे 24 को लेकर के जो पद बताए गए थे अप्रॉक्स वही पद होंगे। आज भी उसकी चर्चा कीजिए जो आप लोगों के प्रश्न है। वहीं यूपी ट्रिपल एसएससी ITI अनुदेशक की नोटिस जो कब तक आ रही है इसके बारे में बात होगी। कनिष्ठ शॉर्ट लिस्ट जारी, परीक्षा किस माह हो सकती है इसकी बात होगी। और सिपाही भर्ती परीक्षा में बैंक कर्मी भी धरा गया, यानी कि धरपकड़ तेजी के साथ हो रही। सबसे बड़ी खबर जो है कि वीडियो में चर्चा की जाएगी TGT PGT परीक्षा के टेंटेटिव माह कौन सा होगा। यही माह मान की तैयारी करिएगा, तब आपको यकीन होगा कि वाकई खबरें जो अथेंटिक होती हैं। चैनल पर अगर पहली बार जुट के तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। इस प्रकार की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए खबरों को शुरू करते बिना वक्त को ज़ाया किए। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि लोग कि कर्म करो तो फल मिलता है। यकीनन सच है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। हकीकत यही सच है कि कर्म करो तो फल मिलता ही है। देखते हैं कि करके खबरें। पहली खबर है, बाबा का फरमान यह है कि परीक्षा में सेंध लगाने वालों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा कि परीक्षा में सेंध लगाने वालों को चेतावनी देते हुए जो है जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता में घुसपैठ का प्रयास किया वो खामियाजा भुगत रहे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही, छापे पड़ रहे हैं, सरकार उन्हें अपने शिकंजे में ले चुकी। साफ लहजे में कहा कि जो भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। थोड़ा सा सरकार अगर ये भी विचार कर लेती क्या आयोग भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। किसी भी परीक्षाओं को 5-5 साल 4-4 साल लटका के कहाँ तक ये फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा में LT ग्रेड विज्ञप्ति अवधि में पड़ी हुई है, अभी तक उसका विज्ञापन नहीं आया। जियासी प्रवक्ता तो एक बार सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों के साथ कहीं ना कहीं जो है घून की तरह ये आयोग की कार्यप्रणाली जो है लेट लतीफी की ये भी नुकसान पहुंचाती है उन प्रतियोगी छात्रों को जो 4-4 साल 5-5 साल इंतजार करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर भी फर्जी फोटो लगाकर जालसाजी 8 से 40 लाख तक वसूले थे। सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर वसूली में बैंक कर भी धरा गया। 2018 में आरोपी बैंक क्लर्क पद पर नियुक्त हुआ था। अभिजीत विसेन नाम के युवक की फोटो लगाकर ग्रुप बनाया। कुछ लोगों ने इसकी करतूत वायरल की, तब हुआ ये खुलासा। सहयोगी कर्मचारी की ID पर लिया था सिम। बात हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा में चयन कराने और समीक्षा अधिकारी का पर्चा देने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूली करने वाले आरोपी बैंक कर्मचारी आशुतोष गुप्ता को STF ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई में तैनात आशुतोष ने अभिजीत विसेन नाम के युवक की फोटो का इस्तेमाल कर एक ग्रुप बना लिया था और उसमें ही जाल में फंसे अभ्यर्थियों से चैट करने लगा था। इस दौरान कुछ लोगों ने इसकी करतूत को वायरल करना शुरू किया तो अभिजीत का नाम सामने आया। अभिजीत ने इस मामले में FIR करी, तब STF ने जांच शुरू की। सच सामने आने पर STF ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो इस तरह से जो है फर्जीवाड़ा किया गया है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई भी नहीं बचेगा। सारे लोग इस जत में आएंगे जो प्रतियोगी छात्रों के साथ खिलवाड़ के। बढ़ते अगली खबर की तरफ बात करते हैं TGT PGT परीक्षा को लेकर के। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के तहत जो सदस्यों की नियुक्ति 12 कर दी गई है। अब यहाँ पे जो है अलग अलग जो लेटर जारी हो उसकी वीडियो पड़ी चैनल पे, उसको देख सकते हैं कौन कहाँ से है और सदस्य बनाए गए हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। सबसे बड़ा जो सवाल ये उठता है कि परीक्षा कब होगी। आपको पहले भी बताया गया था कि सरकार के द्वारा जो है आज जो संभवतः मोहर लग सकती, तो कल की डेट में मोहर लग गई और वो नोटिस जारी हो गई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों को लेकर के। अब इनके कार्य को देखते हुए जो, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की जो बिल्डिंग है वहीं पर कार्य करना शुरू होगा, वहीं से परीक्षा को लेकर के जो मन में संशय वो बिल्कुल भी संशय में मत रखिए। जुलाई के लास्ट वीक में इस परीक्षा का आयोजन हो जाएगा TGT PGT परीक्षा का, क्योंकि चुनाव का जो दौर होगा वो मई में समाप्त हो जाएगा। इतना लंबा चुनाव नहीं होने वाला, तो महज जो है 2 महीने का टाइम है। चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही जो है आयोग की सबसे बड़ा काम पहले यही होगा कि परीक्षा का आयोजन जो फार्म पड़ चुके हैं। अध्यक्ष को लेकर के भी अपडेट आपको बताया कि 25 डेज का पीरियड है, इसी बीच में अध्यक्ष की भी जो है नियुक्ति कर दी जाएगी। तो कुल मिला के जो परीक्षा के बारे में जो आप लोगों के प्रश्न यही जाने कि जुलाई की लास्ट वीक में टेंटेटिव यही माह है, इसी माह में परीक्षा का आयोजन जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग करा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से। तो यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के आज जो नोटिस जारी हो सकती है वो ITI अनुदेशक को लेकर के पूरी संभावना की आज की डेट में जो यूपी ट्रिपल एससी ये नोटिस जो है जारी कर दे। बाकी की अपडेट जो होगी वो आपको चैनल पे दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए रहे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस किए रहे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा से PCS 24 की परीक्षा को लेकर जो नोटिस जारी हुई थी जुलाई माह के, तो जुलाई के मिड में यानी कि 14 जुलाई मान के तैयारी करिए। 14 जुलाई को ही पेपर होने की पूरी डेट है, बाकी कोई डेट खाली नहीं, क्योंकि लास्ट में राजस्थान की मेंस की, उसके बाद शुरुआत में सीटेट की परीक्षा, इसलिए 14 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है, इसी में आयोग परीक्षा करा सकता है। अब जो एक प्रश्न कि कितने जो है पद बढ़े, पद जो है आपको जो बताया गया था अप्रॉक्स 650 से 700 पद हो जाएंगे फाइनल तक, जो है PCS 2024 की बात हो रही है। और साथ ही साथ ये जान लीजिए SDM के पद जो है बढ़ के अब अप्रॉक्स जो है पहुँच गए हैं 65।
तो जो एसडीएम के पदों की संख्या 1 है, इस लगभग इतने पहुंच चुके हैं। तो ऐसे टोटल जो है पद जो है जाएंगे 650 से 700। तो ये पीसीएस 24 को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न थे, आशा है कि सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। खबरों में जो आया था उसमें जो बताया जा रहा टेंटेटिव की जून माह में परीक्षा होगी, जुलाई माह में परीक्षा, लेकिन आपको उस समय भी बताया गया था जैसे ही कैंसिल हुआ था कि परीक्षा हर हाल में सितंबर के पहले नहीं हो सकती है। अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में कोई भी डेट जो होगी वो डिसाइड जैसे ही आयोग कर देगा, उसके पहले आपको जो है आयोग की तरह जैसे डिसाइड होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे दे दी जाएगी। लेकिन इसके पहले परीक्षा होना मुमकिन नहीं है, ये मन में रखिए। बाकी कौन क्या कहता है उसमें नहीं जाता, लेकिन हर एक खबर ऑथेंटिक जो डिलीवर की जाती है वो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। अब यूपीटीपीएसएससी एक खबर जो कनिष्ठ शार्ट लिस्ट जारी परीक्षा किस माह होगी इसके बारे में, जो क्योंकि परीक्षा को लेकर के जो मेंस की परीक्षा होगी, ये परीक्षा का जो डेट माह जो है सिर्फ टेंटेटिव इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आयोग के पास बहुत सारे कार्य, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन संभावना पूरी है तो ये जुलाई की लास्ट में ही होगा, इधर नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी सबसे पहले जो एग्ज़ाम होंगे वो अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद वीपीओ के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद जो ये परीक्षा होगी। तो आशा है कि इस वीडियो में सारे प्रश्नों के आपको जवाब दे दिए गए और इसी को मान के अगर तैयारी करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि कोई भी खबरें जो इधर उधर की सुनने से बेटर है कि एक ही पे आत्मसात करके उसी तरह तैयारी करें। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। हर एक छोटी बड़ी खबर पर पैनी नज़र, खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी, प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी।